यहाँ इस वाक्य में राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। चुपचाप यह है क्रिया विशेषण अव्यय। लतिका अभी सोई है, अभी यह क्रिया विशेषण अव्यय है। माँ आज अस्पताल जाएगी, क्रिया विशेषण अव्यय। मेरा गांव यहाँ बसा है, क्रिया विशेषण अव्यय। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, ये सारे के सारे जो है वह यहाँ पर, यहाँ, आज, धीरे धीरे, चुपचाप, अभी, ये सारे क्रिया विशेषण अव्यय है। इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय? क्योंकि ये यहाँ पर देखो, प्रवेश किया, कैसे प्रवेश किया, तो ये प्रवेश किया, ये जो क्रिया है उसके बारे में विशेष जानकारी देने वाला ये अव्यय है। तो इस अव्यय को हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय। हमने इसके प्रकार भी देखे हैं, भेद। कौन कौन से भेद है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ये जो क्रिया विशेषण अव्यय के प्रकार हमने देखे थे पिछली बार। आज हम देखने जा रहे हैं ये सेकंड टाइप वाला जो अव्यय है। यहाँ पर पहले हम वाक्य पढ़ेंगे। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जन्म के बाद एक मामी ने मुझे गोद ले लिया। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। और यहाँ पर शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। ये जो वर्ड है, की ओर, के लिए, के साथ, के बाद, की भांति, के साथ, ये जो अव्यय है, इन अव्ययों को क्या कहेंगे? इन अव्ययों को कहेंगे हम संबंध बोधक अव्यय। अब इन्हें संबंध बोधक अव्यय ही क्यों कहते हैं? तो ये अव्यय जब संज्ञा के साथ आते हैं और संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ अगर जोड़ रहे हैं, तो दूसरे शब्दों के साथ अगर जोड़ रहे हैं, तो उन अव्ययों को, वो जो अव्यय है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्योंकि वो संज्ञा का या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, इसीलिए इन अव्ययों को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। फिर से एक बार मैं बताती हूँ। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय हम कहेंगे। अभी यहाँ पर देखो, उपर्युक्त जो वाक्य है, मतलब उपर्युक्त माने ये जो ऊपर दिए गए जो वाक्य है, इन वाक्यों में पहले वाक्य में देखो की और, दूसरे में के लिए, के बाद, की भांति, के साथ, ये जो क्रमशः ये जो नागपुर, रायगढ़, ताकत, संतुलित आहार, ये देखो नागपुर, ताकत, यहाँ पर संतुलित आहार, ये इनका संबंध जन्म, मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय के बीच में दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था, माने यहाँ पर ये जो शब्द है, ये अव्यय जो है वो चांदी के भांति, इसका और इसका कुछ संबंध है। तो जिन अव्यय से हमें संबंध पता चल रहा है संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों के साथ, तो उन अव्ययों को हम बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। और यहाँ पर वो है के लिए, की और, के बाद, की भांति, के साथ, ये है संबंध बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि ये संबंध बता रहे हैं। यहाँ पर देखो, ताकत का संबंध है संतुलित आहार के साथ। ताकत अगर चाहिए तो संतुलित आहार आपको लेना पड़ेगा। इसको ही बैलेंस डाइट बोलते हैं ना। बैलेंस डाइट आपने अगर ले लिया तो ताकत आनी है। तो ताकत, इस संज्ञा का संबंध इस शब्द के साथ
के लिए ये अव्यय जोड़ रहा है, तो के लिए ये अव्यय जो है वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। ओके, यहाँ पर देखो, नागपुर और रायगढ़, इन दोनों का संबंध की ओर ये अव्यय जोड़ रहा है, इसीलिए की ओर यह इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और एक तरीके से हम संबंध ढूंढ सकते हैं, के लिए, की ओर, के भांति, के साथ, के बाद, की भांति, ये जो है का, की, के, ये संबंध बताने वाले जो है वो शब्द जिन अवयवों में दिखाई पड़ेंगे उन अवयवों को हम बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। और कौन कौन से हो सकते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है की ओर, के लिए, ये अव्यय। अब दूसरे अव्यय देखो, के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, से बाहर, से हीन, पर्यंत, तक, भर, के सामने आदि जो अव्यय है, इन अव्ययों को हम बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय माने संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो अव्यय जोड़ता है, या तो वो संज्ञा हो सकती है या फिर सर्वनाम। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने वाला जो अव्यय है वह संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा। और यहाँ ये जो उपर्युक्त 5 वाक्य है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, इन वाक्यों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर के लिए, के साथ, ये जो है वह है संबंध बोधक अव्यय। समझ गए? तो संबंध बोधक अव्यय आज हमने देख लिया है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने देखा कि ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अब इसी के उदाहरण अगर देखने हैं तो हम अपना जो ग्रामर का बुक है उसमें देखो संबंध बोधक जो अव्यय है उसके उदाहरण हम देखेंगे अभी। सेठ काम कराने के बाद पैसा नहीं देना चाहता था, के बाद ये संबंध बोधक अव्यय है। एक बार अकबर बीरबल के साथ सैर कर रहे थे, के साथ ये संबंध बोधक अव्यय है। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, के सामने यह संबंध बोधक अव्यय है। चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, यहाँ पर चिंकी चूहिया ये जो संज्ञा है, इस संज्ञा का संबंध दर्शाने वाला जो अव्यय है वह संबंध बोधक अव्यय के नीचे है। चिंकी चूहिया का और पेड़ का, बिल का संबंध दर्शाने वाला ये संबंध बोधक अव्यय है के नीचे। तो इन वाक्यों में के बाद, के साथ, के सामने, के नीचे, ये सारे संबंध बोधक अव्यय है। और संबंध बोधक अव्यय अब हमने देख लिया। यहाँ इन वाक्य, ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है यहाँ पर आपको क्रिया विशेषण अव्यय और यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय दिया है। तो आज हमने उसमें से संबंध बोधक अव्यय देख लिया है। तो आप ग्रामर का टेक्स्ट बुक देखकर यहाँ पर इन उदाहरणों को देखकर संबंध बोधक अव्यय अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद अव्ययों के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। या हमने पहले देखा क्रिया विशेषण अव्यय, बाद में देखा हमने संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ये कौन से अव्यय है? तो जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय, अभी पहले हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध होता है ना, तो वो संबंध बोधक अव्यय। तो यहाँ पर वो किसी पद से नहीं होता इनका संबंध। तो जो अव्यय केवल क्या दिखाते हैं? वक्ता का, वक्ता माने जो बोलने वाला होता है, उसका आनंद, हर्ष,
भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि जो भाव सूचित करते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय माने जिन अव्ययों से हमें वक्ता के मन में जो विस्मय है, भाव है, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करने वाला, भाव माने वही विस्मय सूचित करने वाले जो अव्यय होते हैं उन्हें कहेंगे हम विस्मयादिबोधक अव्यय। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, शाबाश, हे राम, छी, ओ, अरे, चुप रहो, ये सारे जो है वह है विस्मयादिबोधक अव्यय, माने जिन अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता है परंतु वक्ता के बोलने वाला जो होता है उसका आनंद, हर्ष, शोक, भय, तिरस्कार, घृणा सूचित करने वाला जो अव्यय दिखाई पड़ता है, कौन सा? शाबाश, फॉर एग्जाम्पल हे राम, ओ, ये सारे अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाएंगे। अब हम उसमें से एक जो प्रकार रह गया था उसको देखेंगे। हमने क्रिया विशेषण अव्यय देखा, संबंधबोधक अव्यय देखा, विस्मयादिबोधक अव्यय देखा और एक अव्यय होता है समुच्चय बोधक अव्यय। अभी जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, समुच्चय करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। माने एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह का दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द का दूसरे शब्द से अगर समुच्चय हो रहा है उसको दर्शाने वाला जो अव्यय है समुच्चय करने वाला, वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल और, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन। अभी एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर और जो है वह है, और कौन सा है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अभी यहाँ पर देखो, हम कभी नहीं रोएंगे परंतु सुनील भैया को सजा न दी जाए, तो परंतु जो है वह समुच्चय बोधक अव्यय है। जो अव्यय एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह का दूसरे शब्द समूह से, एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध समुच्चय कर रहा है, उन्हें क्या कर रहे हैं? वो शब्द जोड़ते हैं ना, तो समुच्चय को कर रहा है वो, इसलिए उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल और, किंतु, परंतु। ओके, तो अब हमने देख लिए हैं सारे अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय देखा हमने, और समुच्चय बोधक अव्यय देखा, फिर संबंध बोधक अव्यय देखा हमने। यहाँ पर देखो कौन से, के बाद, के भांति, और विस्मयादि बोधक अव्यय जो मन के विस्मय होते हैं ना, शाबाश, ओ, हे राम, ये जो अव्यय है वो हमने देख लिए हैं। अब आप इसको एक बार अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो अव्यय का चैप्टर है ग्रामर का वह पूरा हो रहा है। आपको ये यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय हमने देखा और संबंध बोधक अव्यय भी हमने देख लिया है। तो आज हमने अव्यय, यह जो हमारा ग्रामर का चैप्टर है वह पूरा कर लिया है। ओके।